बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत ईद मुबारक तमाम द नैरेटिव के देखने वालों को। शहर इक़्तिदार से तो काफ़ी सारी खबरें आपको देते हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त कराची में, रोशनियों के शहर में। आप लोग को एक खबर देंगे, लेकिन रोशनियों के शहर में मौजूद होते हुए भी ईद वाले दिन एक इंटरेस्टिंग काम हुआ कि 6 जजेस ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस थे, उन्होंने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। अब उस खत का मामला यह हुआ कि उस पर जो जजमेंट थी वो ईद वाले दिन कल रात को जजमेंट हमें मौसूल हुई। उस जजमेंट के अंदर तहरीरी फैसला जो जारी किया है, जो 7 रुकनी बेंच ने उसको सुना था, उन्होंने क्या तफसीली फैसला जारी किया, उसके अंदर थोड़ी सी उसकी अपडेट्स हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। ईद के अंदर थोड़ा सा पॉलिटिकल फ्लेवर होना जरूरी है। आप लोग को मालूम है कि पॉलिटिक्स जो है वो आजकल पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट है। बेसिकली हम लोग इसको एंटरटेनमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि देयर इज नो अदर एंटरटेनमेंट अदर देन पॉलिटिक्स। आप लोग चाहे अपने इक्तदार के ऐवानों को देख लें, चाहे आप लोग वो सूबाई अपने ऐवानों को देख लें, उसके अंदर चाहे पॉलिटिकल टॉक शोज उठा के देख लें, हर चीज के अंदर आपको इंटरटेनमेंट ही इंटरटेनमेंट मिलेगी। क्योंकि जितनी ज्यादा बदतमीजी करेगा, जो जितनी ज्यादा बैशिंग करेगा एक दूसरे की, उतनी ज्यादा ही उन लोगों को पजीराई हासिल होगी। पाकिस्तान के बारे में किसी ने नहीं सोचना। बहरहाल चलें, ये छोटा सा इब्तिदाइया था। अब आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत की जानिब कि उसके अंदर जो सुमोटो केस लिया गया था जस्टिस काजी फायजीसा साहब की जानिब से, उन्होंने क्या उसके अंदर अपने फैसले में लिखा, मामले पर अदलिया का बतौर इदारा रिस्पॉन्स क्या हो। अब इन्होंने ये जो तहरीरी फैसला है उसके अंदर एज एन इदारा, एज एन इंस्टीट्यूशन, वजह यह आप लोग को मालूम है कि बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेशर के अंदर है आपकी जो अदलिया है। अदलिया ऑब्वियसली प्रेशर में इसलिए है कि 6 जजेस और मोअज़्ज़िज़ जो आपके चीफ जस्टिस साहिबान हैं, वो एक बंदा 2 बंदे कर लें तो चलें, समझ में आती है कि कोई जाती किसी वजूहात की बिना पे उन्होंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा, उनको जाती तौर पे उनको कोई चीज बुरी लगी होगी, तो उन्होंने ये खत लिखा। लेकिन उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर काफी प्रेशर है, हमें काफी प्रेशराइज किया जा रहा है। उसके बाद तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो भी एकदम उनके लिए भी ब्लेसिंग डिस्गाइज कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जाहिर है इनका तो पहले से यही कहना था कि अदलिया जुडिशरी जो है वो उसको प्रेशराइज करके इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले दिए जा रहे हैं। अब फैसले इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है, ये तो ऑब्वियसली अब काजी फायजीसा साहब पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर आया। जब इन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखे तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और मुख्तलिफ आपकी जितनी भी लाहौर हाई कोर्ट बार है, सिंध हाई कोर्ट बार है, पेशावर हाई कोर्ट बार है, आपकी जितनी बार्स हैं, उन सब ने ही इसको कंडेम किया कि ये अगर हालात हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट को खत नहीं लिखा जा रहा, ये हमारे जो मोअज़्ज़िज़ जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अगर वो अपनी शिकायत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में लेकर जा रहे हैं तो ये तो इंतहा से ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम की बात है। अब लेकिन बहरहाल काजी फायजीसा साहब ने सुमोटो एक्शन लिया और अब वो कह रहे हैं, अपने उनका फर्स्ट पॉइंट ये है कि मामले पर अदलिया का बतौर इदारा रिस्पांस क्या होना चाहिए। उन्होंने तजावीज तलब की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और वफाक से तजावीज तलब कर ली है। जस्टिस अतर मिनल्लाह का हुक्मनामे की के 12 पैराग्राफ से अदम इत्तेफाक, मतलब उन्होंने इसमें इख्तिलाफी नोट आया होगा जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब का, पैराग्राफ 1 से 12 तक से इत्तेफाक के लिए खुद को कायल नहीं कर सका। जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब के ये रिमार्क्स हैं। वजीर आजम को तलब किया जा सकता है या नहीं, इस सवाल पर फुल कोर्ट ने अभी गौर करना है। जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने ये अपने कॉमेंट्स दिए हैं। हुकूमत के कमीशन बनाने से अदलिया की आजादी मुतासिर होती है या नहीं, अभी तय होना है। जो सवाल अदालत के सामने हैं उन पर अभी राय देना मुनासिब नहीं। जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब की ये कमेंट्स हैं। हाई कोर्ट जजेस का खत दिखाता है वो हर मुताल्लिका फोरम पर मामला उठाते रहे। अब ये देख लें, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब अब कह रहे हैं कि ये हर मुताल्लिका फोरम के ऊपर जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये लोग इस मामले को उठाते रहे हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। अब जो इंसाफ प्रोवाइड करने वाले आपके जजेस हैं, अगर उनके साथ भी इस तरह हो रहा है, ऑब्वियसली आप लोग को मालूम है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग खुल के नहीं कह सकते। उसकी वजह ही यही है कि आपने एक स्टैंडर्ड एक बना दिया है सेक्रेड काउस का। अब उसके आप कोई बात कर ही नहीं सकते। जाहिर है हर चीज की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिल्कुल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, जंगल का कानून नहीं होना चाहिए। अगर आपके जजेस जो कि इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हुए हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के इस वक्त देखें ना,
पॉलिटिक्स जो है वो अडियाला जेल के इर्द गिर्द ही घूम रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अडियाला जेल के इर्द गिर्द तमाम जो आपकी सियासत का महवर है वो है इमरान खान और अडियाला जेल। तो अगर अडियाला जेल वाला ही एक कट्टा ये नया खुल रहा है कि जी जजेस कह रहे हैं कि हमें प्रेशराइज किया गया, तो इमरान खान साहब के तो जितने सारे फैसले हैं भाई वो तो सारे के सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही उनके फैसले जो है वो खिलाफ हुए हैं। बहरहाल खैर ये आगे इस पर भी आपसे बात करता हूं तफसीली। ये जो जजेस ने जो रिमार्क्स दिए वो रिमार्क्स आपसे बस जल्दी से शेयर कर लूं। मामले की संजीदगी के बावजूद इदारे ने रिस्पांस नहीं दिया। हाईकोर्ट जजेस ने वही किया जो हर जज हल्फ के मुताबिक करने का पाबंद है। हाईकोर्ट के 6 जजेस पर शक की कोई वजह मौजूद नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने तो भाई बड़ा ही दबंग रिमार्क्स दिए, और ये इस वजह से नहीं कि वी आर सपोर्टिंग ए स्पेसिफिक पार्टी या इमरान खान साहब की वजह से, लेकिन अगेन केसेस सारे इमरान खान साहब के ही हैं। इमरान खान साहब की वजह से ही ये प्रेशराइज करने का भाई कोई दूसरा केस तो नहीं है ना। यहां तो 40-40 साल से केसेस तवालत का शिकार है। अदलिया का निजाम तो हमें मालूम है बहुत अच्छे से, लेकिन ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के देखिए हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो दे आर अ बिट डिफरेंट, दे आर नॉट अ बिट डिफरेंट, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। उनके पास यही वाले केसेस लगते हैं। नीचे कोई ये थोड़ी है कि एक अकेले इमरान खान का केस लगा हुआ है। लेकिन ये मेरे ख्याल से ये प्रेसिडेंट जो सेट हो रहे हैं ना, ये नहीं होने चाहिए। इन लोग को इन मामलात को चेंज होना चाहिए। हाईकोर्ट के 6 जजेस पर शक की कोई वजह मौजूद नहीं। हाईकोर्ट जजेस ने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है। सियासी असरात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। कमिंग फ्रॉम जस्टिस अतहर मिनल्लाह, ये वाला कमेंट दिस इज क्वाइट बिग। वो कह रहे हैं कि सियासी मुदाखलत हुई है, और अगर ये चीज साबित हो जाती है, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान का मामला हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी केस के मामला हो केस का, उसके अंदर पीटीआई सेंट्रिक ही चल रहा था सारा कुछ। कभी पेशावर हाई कोर्ट आ रहा है, इलेक्शन कमीशन से फड्डा चल रहा है। भाई इस पूरे 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर टोटल अगर कोई फड्डा चला है अदालती, वो चला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस इलेक्शन कमीशन। एंड दोनों जो पार्टीज हैं, वो एक बंदा जा रहा है पेशावर हाई कोर्ट, उसके खिलाफ जा रहा है अगला सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो दूसरा उसकी जगह जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट, के कहीं ना कहीं से कुंडा एक दूसरे को डाल रहे हैं। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन का काम अब हो गया खत्म, और अब रिकाउंटिंग के मामलात के अंदर भी वो तो खैर एक इंटायर डिफरेंट बहस है। लेकिन जस्टिस अतहर मिनल्लाह के कमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने सोचा आपसे शेयर जरूर करें। आखिरी उन्होंने 2 अपने रिमार्क्स क्या दिए वो भी आपको बताते चले। सियासी असरात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस में अदालत खुद ये मान चुकी है। मुदाखलत किस हद तक है ये दिखाने के लिए असगर खान केस काफी है। वाह, जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब के रिमार्क्स हैं, पूरी हमारे पास कॉपी भी मौजूद है इस फैसले की। बहरहाल देखें, काजी फायज ईसा साहब पे और जो 7 रुकनी बेंच है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उनकी अब जिम्मेदारी है इस बात पे कि वो इस चीज को थोड़ा सा जरा देखभाल के मुल्क के वसी तर मफाद में देखें। वसी तर मफाद की बातें तो आपके पॉलिटिशियंस की जानिब से भी आती रहती हैं। अब ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जी उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी और हम जी सड़कों पर करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल हो सकता है? नहीं। हम हमेशा अपने द नैरेटिव के प्लेटफॉर्म से बात करते हैं, चाहे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे उसमें मुस्लिम लीग नवाज हो, चाहे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे उसमें जमात इस्लामी हो, चाहे उसमें मुल्क का कोई भी स्टेक होल्डर इदारा हो। पाकिस्तान इस सारे क्योस का, इस सारे जो आपका पॉलिटिकल सर्कस है, इस सर्कस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपका इन्फ्लेशन रेट कहां पर जा रहा है, आपकी तालीम का क्या सिस्टम है, आपकी एज हेल्थ का क्या सिस्टम है, आप इन चीजों के ऊपर टाइम लगाइए। खुदारा आपका एक जिस तरह का भी पार्लियामान बन गया भाई, आपने चाहे रेहाना डार का वोट कैप्चर करके आप लेकर बैठ गए, उनके वोट्स लेकर बैठ गए, ख्वाजा आसिफ साहब आ गए, वट एवर आप अगर आ गए, आप ऐसी कानून साजी करें, आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं। पॉलिसी मैंने नहीं बनानी, पॉलिसी आप लोगों ने भी नहीं बनानी। पॉलिसी जो बनाने वाले हैं उनको इस मुल्क को सीरियस लेने की जरूरत है। बहरहाल जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने काफी सख्त और बड़े स्ट्रेट उन्होंने रिमार्क्स दिए थे। बाकी आपको पता है पाकिस्तान के अगर हालात के हवाले से अगर आप लोगों से अभी बात शुरू की तो आप लोग की मेरे ख्याल से ईद का टाइम जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। अपनी ईद को बहुत सारा एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहें, खुश रहें, आबाद रहें।
ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.